नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के सत्तुल्लपकायिक वर्ग में आए हुए संभि सुत्त, मच्छरी सुत्त, साधु सुत्त, नसंति सुत्त और उज्जान सन्नि सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। भाग चौथा, सत्तुल्लपकायिक वर्ग। संभि सुत्त। सत्पुरुषों का साथ। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब कुछ सत्तुल्लपकायिक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ तथागत थे वहाँ गए और तथागत को अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गए। एक और खड़े हो उनमें से एक देवता तथागत को यह गाथा बोला, सत्पुरुषों के साथ ही बैठे, सत्पुरुषों के साथ ही मिले जुले, संतों के अच्छे धम्म जानने से ही प्रज्ञा प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। तब दूसरा देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, संतों के अच्छे धम्म जानने से शोक में पड़कर भी शोक नहीं करता। तब दूसरा देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, संतों के अच्छे धम्म जानने से बांधवों में सबसे अधिक तेज वाला होता है। तब दूसरा देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, संतों के अच्छे धम्म जानने से जीवों की अच्छी गति होती है। तब दूसरा देवता ने तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, संतों के अच्छे धम्म जानने से सत्व बड़े सुख से रहते हैं। तब दूसरे देवता ने तथागत से यह कहा, तथागत, इनमें से किसका कहना सबसे ठीक है? एक एक ढंग से सभी का कहना ठीक है, तो भी मेरी ओर से सुनो। सत्पुरुषों के साथ बैठे, सत्पुरुषों के साथ मिले जुले, संतों के अच्छे धम्म जानने से सभी दुख से छूट जाता है। तथागत ने यह कहा, संतुष्ट हो वे देवता तथागत को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर वही अंतर्धान हो गए, यानी चले गए। मच्छरी सुत्त। कंजूसी का त्याग। एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब कुछ सत्तुल्लपकायिक के देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ तथागत थे वहाँ आए और तथागत का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गए। उनमें से एक देवता ने तथागत को यह गाथा बोला, मत्सर्य और प्रामाद से मनुष्य दान नहीं करता है। पुण्य की आकांक्षा रखने वाले ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए। तब दूसरा देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, कंजूस जिसके डर से दान नहीं करता है, नहीं देने से उसे वह भय लगा ही रहता है। भूख और प्यास जिससे कंजूस डरता है, वह उस मूर्ख को जन्म जन्मांतर में लगा रहता है। इसलिए कंजूसी करना छोड़ पाप हटाने वाला पुण्य कर्म दान करे। परलोक में केवल अपना किया पुण्य ही प्राणियों का आधार होता है। तब दूसरा देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, मरे हुओं में वे नहीं मरते, जो राह चलते साथियों की तरह थोड़ी सी भी चीज़ को आपस में बांट कर खाते हैं, यही सनातन धम्म है। थोड़ा रहने पर भी कितने दान देते हैं, बहुत रहने पर भी कितने दान नहीं देते।
थोड़ा रहने पर भी जो दान दिया जाता है वह 1000 दिए गए की भी बराबरी करता है। तब दूसरा देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, कठिन से कठिन दान कर देने वाले, दुष्कर काम को भी कर डालने वाले का मूर्ख लोग अनुकरण नहीं करते। संतों की बात आसान नहीं होती, इसलिए संतों की और मूर्ख की अलग अलग गति होती है। मूर्ख नरक में पड़ते हैं और संत स्वर्गगामी होते हैं। तब दूसरे देवता ने तथागत से पूछा, तथागत इनमें से किसका कहना ठीक है? एक एक ढंग से सभी का कहना ठीक है, तो भी मेरी ओर से सुनो। वह बड़ा धम्म कमाता है जो बहुत तंगी से रहते भी स्त्री को पोसते हुए अपने थोड़े ही से कुछ दान करता है। हजारों दाता के सैकड़ों और हजारों का दान वैसे कि कल्प भर की भी बराबरी नहीं कर सकता। तब दूसरे देवता ने तथागत को गाथा में कहा कि उनका बड़ा महार्घ दान उसके दान की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों दाता के सैकड़ों और हजारों का दान वैसे कि कला भर की बराबरी क्यों नहीं कर सकता। तब तथागत ने उस देवता को गाथा में कहा, मार काट दूसरों को सता तथा और अनुचित कर्म करने वाले जो दान करते हैं उनका यह रूला और मारपीट कर दिया दान शांति से दिए गए दान की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए हजारों दान के सैकड़ों और हजारों का दान भी वैसे दान की कला भर की बराबरी नहीं कर सकता। साधु सुत्त, दान देना उत्तम है। श्रावस्ती में तब कुछ सतुल्य पकाई के देवता रात बीतने पर एक और खड़े हो गए। उनमें से एक देवता ने तथागत के सम्मुख यह उदान के शब्द कहे, तथागत दान कर्म सचमुच में बड़ा उत्तम है। कंजूसी से और प्रामाद से मनुष्य को दान नहीं दिया जाता। पुण्य की आकांक्षा रखने वाले ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए। तब एक दूसरे देवता ने तथागत के सम्मुख यह उदान के शब्द कहे, तथागत दान कर्म बड़ा उत्तम है। थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम है। कितने थोड़े रहने पर भी दान करते हैं, बहुत रहने पर भी कितने नहीं देते। थोड़े में से निकालकर जो दान दिया जाता है वह 1000 के दान के बराबर है। तब दूसरे देवता ने तथागत के सम्मुख उदान के यह शब्द कहे, तथागत दान कर्म बड़ा उत्तम है। थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम है। श्रद्धा से दिया गया दान भी बड़ा उत्तम है। धम्म से कमाए गए का दान भी बड़ा उत्तम है। जो धर्मानुकूल कमाकर दान करता है, उत्साहपूर्वक परिश्रम करके अर्जित कर, वह यम की वैतरणी को लांघ दिव्य स्थानों को प्राप्त होता है। तब एक दूसरे देवता ने तथागत के सम्मुख उदान के यह शब्द कहे, तथागत दान कर्म बड़ा उत्तम है। थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम है। श्रद्धा से दिया गया दान भी बड़ा उत्तम है। धम्म से कमाए गए का दान भी बड़ा उत्तम है। और समझ बूझकर दिया गया दान भी बड़ा उत्तम। समझ बूझकर दिए दान की बुद्ध ने प्रशंसा की है। संसार में जो दक्षिणा के पात्र है उनको दिए गए दान का बड़ा फल होता है। उपजाऊ के खेत में जैसे रोपे गए बीज का। तब एक दूसरे देवता ने तथागत के सम्मुख उदान के यह शब्द कहे, तथागत दान कर्म बड़ा उत्तम है। थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम है। श्रद्धा से दिया गया दान भी बड़ा उत्तम है। समझ बूझकर दिए गए दान भी बड़ा उत्तम है। और जीवों के प्रति संयम रखना भी बड़ा उत्तम है। जो प्राणियों को बिना कष्ट देते हुए विचरता है, निंदा से डरता है और पाप कर्म नहीं करता। पाप के सामने जो डरपोक है वही प्रशंसनीय है। वह सूर नहीं, संत लोग डरते हैं और पाप नहीं करते। तब एक दूसरे देवता ने तथागत से पूछा, तथागत इनमें से किसका कहना ठीक है? एक एक ढंग से सभी का कहना ठीक है, तो भी मेरी ओर से सुनो। श्रद्धा से दिए गए दान की बड़ी बढ़ाई है। दान से भी बढ़कर धम्म का जानना है। पहले, बहुत पहले ज़माने में संत लोग
प्रज्ञा से निब्बान तक पा लेते थे। नसंति सुत्त, मनुष्य में काम नित्य नहीं। एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब कुछ सतुल्यपकायिक देवता एक और खड़े हो उनमें से एक ने तथागत के सम्मुख यह गाथा कही, मनुष्य में काम नित्य नहीं है। संसार में लुभाने वाली चीज़ें हैं जिनमें बुझ जाते हैं, जिनमें पढ़कर मनुष्य भूल जाते हैं, मृत्यु के राज्य से छूटकर निभा नहीं पाते। इच्छा बढ़ाने से पाप होते हैं, इच्छा बढ़ाने से दुख होते हैं। इच्छा को दबा देने से पाप दब जाता है, पाप के दब जाने से दुख भी दब जाता है। संसार के सुंदर पदार्थ भी काम नहीं है। राग युक्त मन को जानना ही पुरुष का काम है। संसार में सुंदर पदार्थ वैसे ही पड़े रहते हैं, किंतु पंडित लोग उनमें इच्छा उत्पन्न नहीं करते। क्रोध को छोड़ दे, मान को बिल्कुल हटा दे, सारे बंधनों को काट कर गिरा दे। नाम रूप के प्रति अनासक्त रहने वाले त्यागी को दुख नहीं लगते। कांक्षाओं को छोड़ दिए, मंसूबे नहीं बांधे। नाम और रूप के प्रति होने वाली तृष्णा को काट दिए, उस गांठ कटे निष्पाप और वितृष्ण को खोजते रहने पर भी नहीं पाते। देवता और मनुष्य, लोक या परलोक में, स्वर्ग में या सभी लोकों में। आयुष्मान मोगराज ने कहा, यदि वैसे मुक्त पुरुष को नहीं देख पाए, देवता और मनुष्य, लोक या परलोक में परमार्थ जानने वाले उस नरोत्तम को, जो उन्हें नमस्कार करते हैं, वो धन्य हैं। भगवान ने कहा, मोघराज, वे भिक्खु धन्य हैं जो वैसे मुक्त पुरुष को नमस्कार करते हैं। धर्म को जान, संशय को मिटा, वे भिक्खु सभी बंधनों के ऊपर उठ जाते हैं। उज्जैन सन्निसुत्त, तथागत बुराइयों से परे है। एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब कुछ उज्जैन सन्नी देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते, जहाँ तथागत थे वहाँ आए। आकर खड़े हो एक देवता ने तथागत को गाथा में कहा, कुछ दूसरा ही होते हुए अपने को जो कुछ दूसरा ही बताता है, उस धूर्त तथा ठग का जो कुछ भोग लाभ है वह चोरी से होता है। जो सच में करे वही बोले, बिना करते हुए कहने वालों की पंडित लोग निंदा करते हैं। तथागत, यह केवल कहने भर से या केवल सुन लेने से प्राप्त नहीं कर लिया जा सकता है। जो यह मार्ग कितना कठिन है जिससे ज्ञानी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, ध्यान लगाने वाले मार के बंधन से, उसे ज्ञानी पुरुष कभी नहीं करते। संसार की गतिविधि जानकर प्रज्ञापा पंडित लोग मुक्त हो जाते हैं, इस बिगड़ भवसागर को पार कर लेते हैं। तब उन देवताओं ने तथागत के चरणों में सिर से प्रणाम कर तथागत को कहा, भंते, हम लोगों से भारी भूल हो गई। मूर्ख जैसे, मूढ़ जैसे, बेवकूफ़ जैसे होकर हम लोगों ने तथागत को सिखाना चाहा। भंते तथागत, हमारे अपराध को क्षमा करें, भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। इस पर तथागत ने मुस्कुरा दिया। तब वह देवता बहुत चिढ़कर उठ खड़े हो गए। एक देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, अपना अपराध आप स्वीकार करने वाले को जो क्षमा नहीं कर देता है, भीतर ही भीतर कोप रखने वाला महाद्वेषी, वह वैर को और भी बांध लेता है। यदि कोई भी बुरा नहीं हो, यदि संसार में कोई भूल भी न करे, और यदि वैर भी शांत न हो जाए, तो भला कौन ज्ञानी बन सकता है? बुराई किसमें नहीं है? भला किससे भूल नहीं होती? कौन गफलत नहीं कर बैठता? कौन पंडित सदा स्मृतिमान रहता है? तथागत, जो तथागत बुद्ध हैं, सभी जीवों का अनुकंपा रखते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं रहती, उनसे कोई भूल भी नहीं हो पाती, वे कभी भी गफलत नहीं करते, वही पंडित सदा स्मृतिमान रहते हैं।
अपना अपराध आप स्वीकार करने वालों को जो क्षमा नहीं कर देता है, भीतर ही भीतर कोप रखने वाला महाद्वेषी उस बैर को और भी बांध लेता है। ऐसा कहने वाले के प्रति मैं बैर नहीं रखता, तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के सतुल्लापकायिक वर्ग में आए सधा सुत्त, समय सुत्त, सकलिक सुत्त, पज्जुन्नधित सुत्त और चुल्ल पज्जुन्नधित सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो